वतन से दूर शोएब और नूर। नूरिया, ये जो हम स्टूडियो में बैठकर, बल्कि तिकोनी टीवी स्टूडियो में बैठकर जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो लोग ये कहेंगे कि हम तो अमेरिका दिखाने जा रहे थे और अब हम कमरे में बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं भाई, हाँ। पूरा अमेरिका दिखा रहे हैं। अब तक 8 स्टेट्स दिखा चुके हैं। और भाई यहाँ बैठ के हमारी ओपनिंग एंडिंग होती है और जो भी नरेशन बीच में होती है वो हम यहाँ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर हमारे जो प्रोग्राम है उसका टाइटल भी वतन से दूर। तो वतन से भी हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी यादें हैं। जो भी वो यादें भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहीं बैठ के करेंगे। तो ये आज का क्या है, क्या शो है? ये देखो, आज शो ये है कि तुम्हें मालूम है कि आज ईद है, तो इसलिए मौका भी है, दस्तूर भी है और रस्म दुनिया भी है। बल्कि कहना यूं चाहिए कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आज हम ईद मना रहे हैं, लेकिन इसके आगे तुम नहीं बढ़ना। अच्छा। क्योंकि मतलब जप्पी नहीं, जप्पी यार चलने दो। ठीक है, नमाज के बाद अच्छा तो चलती है। चलो ठीक, राइट। बाकी आप लोगों को भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। और नूर, यार मैं एक बात सोच रहा था कि जैसी मौसम में तब्दीली आती है और जैसे ही सर्दियां जाती हैं और बाहर आने लगती है, तो एकदम लोग बिलबिला कर अपने घरों से निकलते हैं ना, और त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इन्हें लोग ऐसा लगता है जैसे बहाना तलाश कर रहे हैं। देखो अभी ईस्टर खत्म हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। कितना मजेदार, कितना रंगफुल, रंग बिरंगा, कलरफुल। बल्कि नूर, अगर सच्ची बात बताऊं तो मुझे ईस्टर में जो उनका एक इवेंट है ना, एग्स हंटिंग, वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्योंकि एग हंटिंग में जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि एक तो उसमें रंग होते हैं, है ना, अंडों को लाल, पीला, नीला करके उनको फूल बना के और उनको फिर छुपा देते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं जाओ ढूंढो। राइट। तो बच्चों की जो मुस्कुराहट और उनकी जो एक्साइटमेंट होती है तो वो इतनी अच्छी लगती है, इतना खुशी होती है देखकर। और डेफिनेटली फिर अभी हमने चेरी ब्लॉसम पे प्रोग्राम किया। कितना जबरदस्त प्रोग्राम था, भरपूर प्रोग्राम था। और आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे आए उस प्रोग्राम पे कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत जो थी वो सवारत हो गई, कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कि बहुत सारे लोगों ने नूर ये भी कहा कि यार कुछ और ज्यादा हमें दिखाओ चेरी ब्लॉसम के दरख्तों के बारे में, बताओ, दिखाओ। तो अगले साल करना। हाँ जरूर, अभी तो हर साल होता है, मसला नहीं है। फिर जश्न बहारा की इतने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जगह जगह पे, इतनी तकरीबात हो रही हैं और ये चेरी ब्लॉसम के हवाले से। और फिर नूर अब होली, होली भी आने वाली है और वो भी हम उस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे और जबरदस्त। अच्छा शोएब, देखो ये बस एक कमाल है। और जूश हॉलिडे पैसओवर बिल्कुल, वो भी अप्रैल में है। उनके भी 6 रोजों के बाद ये त्योहार आता है। इसका मतलब वैसाखी, है ना, एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब ये है कि सब लोग, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं और जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो असल में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। पहले तो सारा, तो जब बाहर आती है तो नई फसलें उगती हैं, तो उसकी एक रौनक होती है। वैसे नूर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ तुम्हें, आज मुझे त्योहार बहुत पसंद है ना, और खास तौर पे वो त्योहार जिनमें रंग हो, जिनमें मुस्कुराहटें हो और जिनमें मिठास हो, क्या बात, जिनमें मीठी चीजें पकड़ी, है ना। बल्कि नूर, अगर तुम्हें याद हो कि जो हमारा एक ड्रामा हुआ था कैनेडी सेंटर में, जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया में, उसमें जो नासिर काज़मी का जो किरदार था जो मैं कर रहा था, तो उसका एक डायलॉग इतना मुझे अच्छा लगता है नूर, आज भी मुझे याद आता है। तो कि उस ड्रामे की एक थीम तो तुम्हें लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ कि एक बूढ़ी औरत है हिंदू, जो पार्टीशन के बाद लाहौर में रह गई है और वो हवेली जो है वो लखनऊ से आ गई, फैमिली को अलाट हो गई है
और वो बूढ़ी औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है, राइट, और वो वहीं रहने की कोशिश करती है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता सारे लोगों से मोहब्बत करने लगती है। और फिर वो दिवाली मना, तो जब वो दिवाली आती है तो फिर उस फैमिली से पूछती है कि क्या मैं दिवाली मना सकती हूँ? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो जब वो दिवाली मनाती है और दिए जलाती है तो फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है। रास्ते में नासिर काज़मी मिलते हैं, तो वो नासिर काज़मी को मिठाई लाते हैं। नासिर काज़मी इतने खुश होते हैं, मिठाई खा के कहते हैं कि माई तुमने तो वतन की याद दिला दी। अब वो वतन नासिर काज़मी अपना अंबाला जो छोड़कर आए थे वो उनको याद आया। तो माई ने पूछा पुत्र तुसी भी दिवाली मनाते हो? तो उसने कहा, नासिर काज़मी का डायलॉग था कि हम सिर्फ दिवाली मनाते नहीं है बल्कि नए नए त्योहार तलाश करते हैं, है ना। और फिर देखो बहुत सही बात है, हम चूंकि यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ तरह तरह की कौमें आबाद हैं, है ना, हर तरह के मज़ाहिब हैं, है ना, और तो उनके अपने अपने त्योहार हैं और हम लोग कितने लकी हैं कि हम सब में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल शामिल हो जाते हैं। और हर नस्ल, हर कल्चर और इतनी शिद्दत से अमेरिका में है कि यहाँ आकर एहसास होता है हमें कि कितने मुख्तलिफ किस्म की दुनिया में लोग हैं और कितने मजे की उनके त्योहार हैं, और हर चीज में जो बुनियादी चीज है वो प्यार और मोहब्बत है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो बल्कि अमेरिका में सच पूछिए तो जो बेचारे नेटिव अमेरिकन है वो तो नजर भी नहीं आते। तो नूर, अच्छा ये तो बातें हो गई, और उसने इत्तेफाक देखिए कि इन्हीं त्योहारों में इत्तेफाक से हमारी ईद भी आ गई, जबकि हमारी ईद तो इस्लामिक कैलेंडर से मुख्तलिफ महीनों में आती है और चांद के हिसाब से हमारी जो मजहबी जितने त्योहार हैं उन और इस्लामिक जो भी दिन है वो चांद के हिसाब से मनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में जो ये सिलसिला है ना वो बड़ा शुरू में बहुत तकलीफ दे भी हुआ। शुरू में हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोल हो रहा है, बल्कि खासा कंट्रोल हो गया और बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो अब साइंस के तरीके से जो चांद की तारीख है वो पहले से तय कर लेते हैं और तय करके और फिर बाकायदा दफातर में जहाँ लोग काम करते हैं, ना सिर्फ दफातर बल्कि जो स्कूल्स में अब बाकायदा लीगल छुट्टी है। एग्जैक्टली बाकायदा छुट्टी होगी। शुरू में तो बहुत ही मजा आता था, हम लोग जाके कहते थे जॉब वालों से कि ईद है कल तो हम नहीं आएंगे, फिर रात को चांद नजर नहीं आया, आज ईद नहीं है, तो फिर उनको फोन करते थे कि हमारी ईद, हम आ रहे हैं जॉब पे, हमें आज ही कल की छुट्टी। तो वो सारे लोग परेशान हो जाते थे, कहते यार ये क्या चक्कर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों को फिर बेचारों को ईद वाले दिन काम पे जाना पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला देखिए कब खत्म होगा। मेरा ख्याल है शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, और स्पेशली अमेरिका में, क्योंकि देखो साइंस जो है ना, अब खैर मैं इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं पढ़ो भी नहीं, बस सिर्फ इतना कहना है कि अब हम चांद पर बसने की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दफा भी हमारे अमेरिका में जो है वो 2 तारीखों में रोजे रखे गए, है ना। तो ये सिलसिला कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, शुएब बकौल अनवर मकसूद साहब, उन्होंने अभी मैंने उनका शो सुना कि वो कह रहे थे कि भाई देखें ईद के लिए बेशुमार मौलाना हजरात इकट्ठे होते हैं और वो दूरबीन लगा के चांद देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनको अपना अज़ारबंद भी नजर नहीं आता। खैर उनकी बातें तो छोड़ो, वो तो शुरू होंगी तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन नूर, तुम ये बताओ कि जब हम लोग शुरू में अमेरिका आए थे, तुम तो मुझसे भी पहले आए थे, तो यार मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली ईद पे तो मुझे वाशिंगटन की जो मस्जिद है इस्लामिक सेंटर वहाँ ले गए थे नमाज के लिए, तो वो मस्जिद पूरी भरी भी नहीं थी, है ना। तो तुम तो देखो 77 की बात कर रहे हो शायद, है ना। मैंने जो पहली ईद की नमाज पढ़ी वो 72
दिसंबर 72 में पढ़ी। ओह अच्छा। और वो जो बड़ा हॉल है हाँ उसमें मुश्किल से 8-10 लाइंस बनी होंगी। हाँ और उसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज, और मैं बहुत हैरान परेशान था हाँ कि जो मौलाना साहब थे हाँ वो जामे अजहर के हाँ। डॉक्टर रऊफ थे, अच्छा जो बहुत ही सूटेड बूटेड टाई लगा के नमाज पढ़ा रहे थे और खुतबा भी दिया उन्होंने, इंग्लिश में सब था। अच्छा। और मुझे ये चीज जो थी मुझे अच्छी लगी। और फिर जितने लोग थे वो मुख्तलिफ मुल्कों से थे। हाँ कोई इजिप्ट का था, कोई शाम का था, कोई पाकिस्तान के थे, हिंदुस्तान, और सब अपने अपने लिबासों में थे, है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये था कि उस वक्त थोड़ी सी उदासी सी होती थी ईद वाले दिन, और उस वक्त बहुत याद आता था हाँ। अपना घर, और खास तौर पे लाहौर की जो ईद थी हाँ। वो बहुत याद आती थी। लेकिन वो देखते देखते अब तो यार इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं कि अब एक महल्ले में कम से कम 5-10 जगह पे नमाजें होती हैं, और हर नमाज पे जाओ तो ऐसा लगता है जैसे सारे लोग इसी जगह पर आ गए। और 5-5 नमाजें होती हैं, 5-5 6-6 नमाजें होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। ऐसे नूर तुम्हें अभी भी पाकिस्तान की? अरे ऐसी शोएब अली, आज तक हाँ जो ईद की सुबह नमाज, जो हम लोग रहमानपुरे में थे, हाँ तो कारी फजलुद्दीन की मस्जिद हाँ में नमाज पढ़ाई जाती Right. थी, या तिकोनी ग्राउंड में, तिकोनी ग्राउंड में नमाज होती हाँ। थी। लेकिन नूर हम कभी कभी वहाँ भी चले जाते थे, जामिया अशरफिया अशरफिया जो मुस्लिम टाउन मुस्लिम टाउन में। हाँ हाँ तो उसके बाद हमें ईदी मिलती थी। हाँ शोएब 4 रुपए मिलते थे, हाँ। एक हमारी दादी दिया करती थी, जो मेरी नानी थी वो हाँ। मुझे देती थी, और तुम्हारी अम्मा हाँ वो देती थी 1 रुपया। राइट। 1 रुपया देती थी आंटी आंटी। साइमा की अम्मी। यानी हमारी खाला और तुम्हारी फूफी। हाँ। हाँ राइट। और 1 रुपया देते थे अम्मू जान। हाँ राइट। 4। और हमें इंतजार रहता था, और इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द हम घूमते रहते। वैसे सच पूछो ना तो यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, वो 4 रुपए उस जमाने में 4 लाख के बराबर। बहुत बहुत सच्ची बता रहा हूँ, यानी इतना जी भर के एंजॉय करते थे उन 4 रुपयों में। हम मीठा पान भी खाते थे, हाँ, कोका कोला की बोतल, कोका कोला की बोतल भी पीते थे। उसके बाद फिर हम लॉरेंस गार्डन भी जाते थे, हाँ। राइट। और इचरे मोड़ जाके रसगुल्ले भी खाते थे। वो जो मोड़ पे दुकान थी ना मिठाई की, हाँ। इचरे पे। और नूर तुम तो नहीं, तुम तो एक ही दिन में, तुम तो तुम तो एक ही दिन में खर्च कर लेते थे। लेकिन मैं उसमें से भी 4 रुपयों में से भी कुछ पैसे बचा लेता था। वो आदत तुम्हारी आज भी पक्की है। हाँ वो भी आता है, पता नहीं क्यों कहाँ से आ गई। लेकिन वो फिर पैसे अल्टीमेटली तुम ही खर्च करवाते थे, और वही रसगुल्लों पे जाके खर्च होती थी। तो वो जो ईद की जो बातें हैं, जो मजा है, वो अब हमें इसलिए ज्यादा नजर नहीं आता क्योंकि अब हम बड़े हो गए और फिर जमाना इतना बदल गया है। मेरा नहीं ख्याल है, है, आज भी वैसे ही है कि तुम्हारे ख्याल में बच्चे जो हैं हाँ। वो नया जोड़ा और नए जूते अपने सराहने रख के नहीं सोते होंगे। वैसे नूर ये बात तो पक्की है, हाँ, क्या कि जो नए जोड़े की एक्साइटमेंट उस वक्त होती थी ना, हाँ। वो बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद देखी है। मैंने एक दफा ईद पे मैं पाकिस्तान गया था, तो मैंने देखा कि बच्चों को ईद के जोड़े से कोई ऐसी वो नहीं थी। हाँ बच्चियों को बहुत शौक था, लेकिन लड़कों को नहीं था। लेकिन हाँ जो तुमने बात की है ना, कि वाकई वो मुझे याद आ गया कि हमारा एक तो ईद पे नमाज पढ़ने का कुर्ता पजामा बनता था, और उसके बाद फिर हम वापस आकर फौरन नेकर और शर्ट पहनते थे, और नए जूते भी लगाते, और एक नए जूते आते है ना। और वो जूते और कपड़े ये हम अपने सराहने रख के सोते थे, और रात में कितनी दफा उठ के देखते थे कि वो है कि नहीं। और सुबह हुई कि नहीं? हाँ सुबह हुई। अच्छा सुबह सबसे पहले क्या चीज तुम खाते थे, याद है? छुआरे, दूध में भीगे हुए छुआरे। वैसे वो ट्रेडिशन तो अभी भी चल रही है, और अभी भी हम यहाँ पे भी हैं। बल्कि नूर, अब जो चीजें तुम याद कर रहे हो ना, अब वो तुम्हें पाकिस्तान में भी इतनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इतना सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज्यादा
चीजें वेस्टर्नाइज्ड हो गई हैं हाँ। हमारे मुल्कों में भी, हाँ। कि अब ना ईद के दस्तरखान पे आपको देसी चीजों के अलावा स्पेगेटी, पास्ता और नहीं यार, हाँ, और चाइनीज और ये सारी Really? ये एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें ये नजर चीजें तो हम लोग नहीं रखते यहाँ पे। यहाँ पे तो नूर हम लोग बहुत ज्यादा tradition कॉन्शियस है। है, हाँ। ज्यादा कॉन्शियस है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हाँ। कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से यहाँ आकर लोग हमारे त्योहारों को देखें हाँ। तो वो ज्यादा Enjoy करेंगे। क्योंकि हम उन तमाम चीजों को अभी भी लेके चल रहे हैं, हाँ। राइट, हाँ। एग्जैक्टली। तो नूर कोई ऐसी खास चीज बताओ हाँ। जो तुम्हें ईद के मौके पे याद आती हो, अपने बचपन की या लड़कपन की। बता दो। ये तो बहुत सीक्रेट आने वाली है। बहुत सीक्रेट है, मैं बता देता हूँ। हाँ एक ईद थी हाँ और बाबा जान मुझे लेके हाँ रंग महल ओह, से हाँ। उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाने थे ईद से पहले एक दिन एक पहले ना। अच्छा, मुझे ये पता चला हाँ कि तुम्हारा जोड़ा नहीं बन रहा अच्छा है। तो जब हम लोग वहाँ गए हाँ तो फिर मैंने बाबा जान से कहा, मैंने कहा एक जोड़ा शुएब के लिए भी लेना है। तो फिर उन्होंने दो जोड़े लिए। यार, ये तो तुमने बहुत ही इमोशनल कहानी सुना दी। अच्छा, ऐसा किया था तुमने? चलो एनीवे, कोई ऐसी खास बात नहीं की थी। अच्छा, हाँ, तुम्हें करना चाहिए था। तो बट एनीवे, देखो, ईद बेसिकली यही मोहब्बत और प्यार का नाम है। ये नहीं है कि आप ईद मनाएं और सब दुनिया को भूल जाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, अपने आसपास भूल जाएं। अब देखिए, नूर की इतनी छोटी सी बात जो है वो मुझे इतना जज्बाती कर रही है कि अब मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करते हुए मैं ये कहूँगा कि जो ईद है, उस ईद पे यकीन कीजिए, आज भी जो कुछ गाजा में हो रहा है उसको जब हम सोचते हैं तो दिल चाहता है कि हम ईद को उस तरह सेलिब्रेट ना करें। हाँ, सही कह रहे हो, है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है, और समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया इतनी खामोश क्यों है, हाँ। सारी दुनिया इतनी बेहिस क्यों हो गई है, और क्यों नहीं नजर आ रहा है कि ये बहुत सरासर जाती है। तो मेरा ख्याल है हम इसी नोट पर, इसी दुआ के साथ हाँ। कि खुशियाँ जरूर मनानी चाहिए और बांटिए, और लेकिन खुशियों को बांटिए, हाँ। और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जो है उसके लिए आवाज बुलंद की। कुछ नहीं कर सकते, आवाज जरूर उठाइए। नूर, तुमने इतनी अच्छी बात की है, मुझे इतना दुख हुआ। अभी व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी जो हर साल दी जाती है, वो आज इस दफा भी एहतमाम हुआ, तो मुसलमानों ने उसका बायकॉट किया। लेकिन जब मैं वहाँ गया वाशिंगटन में, तो मैंने देखा कि लोग, उन्होंने ये कहा था कि हम बाहर बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और बाहर। तो मैंने कहा, बाहर बैठ के क्यों प्रोटेस्ट करोगे यार? तुम्हें इफ्तार पार्टी में बुलाया है, तुम जाओ, तुम अमेरिकन सिटीजन हो, तुम्हें जाना चाहिए, व्हाइट हाउस भी तुम्हारा है अब, और वहां जाकर तुम प्रोटेस्ट करो। वहां जाके कहो कि हम आ तो गए हैं, लेकिन हम खुशी से नहीं आए, आप जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है ना हमें सोचनी चाहिए। अच्छा शुएब, हाँ। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम रैप करें, राइट, तो एक अच्छी खुशखबरी, हाँ, खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी ये है कि ये जो देख रहे हो ना, नौटंकी इंटरनेशनल, अब हमारा एक वेब सीरीज शुरू होने वाली है, जो मेरीन जब्बार नमक फिल्म और नौटंकी का आपस में मिलाप हुआ है। अच्छा। और एक वेब सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। अरे वाह। नौटंकी इंटरनेशनल और नमक फिल्म्स अच्छा के अंदर, और जून में इंशाल्लाह इसकी शूटिंग यहाँ वाशिंगटन में शुरू होंगी, और मेरी उसको डायरेक्ट करेंगे। अरे वाह। और शाह यासिर बहुत अच्छे राइटर, मेरे तो बहुत पसंदीदा राइटर है, तुम्हारे अच्छे दोस्त भी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो लिख रहे हैं। और
वेब सीरीज इंग्लिश में है हाँ और लेकिन है देसी जो इमिग्रेंट्स जो बैकग्राउंड है। राइट हाँ और उसके बहुत तेजी से काम हो रहा है हाँ और ऑडिशंस शुरू होने वाले हैं। अरे वाह तो अगर आप में से कोई हाँ कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे हाँ किरदार अदा करना चाहता हो हाँ तो प्लीज मुझे आप डीएम कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। और जो लोग कैमरे के पीछे काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लोकल मिलना बहुत मुश्किल है। तो लोकल खासतौर पे जो लोग हैं वो ज़रूर जो बैक कैमरा काम करना चाहते हैं वो ज़रूर जो है हमसे राब्ता कायम करें। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह मियां आप लोगों को खुश रखे, बेशुमार ईदें दिखाए और फिर हम बेशुमार त्योहार दिखाए। तो हम किसी एक खास त्योहार के साथ अगली दफा फिर आपसे मिलेंगे और वो भी त्योहार बहुत ही मजे का होगा, बहुत ही रंग बिरंगा होगा। तो फिर आप इंतजार कीजिए उस त्योहार का, बल्कि उस त्योहार के प्रोग्राम का। तो इजाजत दीजिए।